दलित किसान परिवार को धोखा देकर जमीन हड़पना एट्रोसिटीज के तहत क्राइम दर्ज करने की मांग को लेकर सोशल एक्टिविस्ट सैयद मुदासिर ने तहसील ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू की। तालुका के डोंगर गांव तेल महागांव के बौद्ध समुदाय के किसान विमल बबन हदसे और हीरामन शंकर हदसे पर गंभीर आरोप सामने आए हैं कि उन्होंने उनकी नासमझी का फायदा उठाकर मामूली फीस पर उनकी पूरी खेती की जमीन हड़प ली। इस मामले में सोशल एक्टिविस्ट सैयद मुदासिर सैयद जमील ने 27 जनवरी 2026 से महागांव तहसील ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें संबंधित लोगों के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत क्राइम दर्ज करने और न्याय दिलाने की मांग की गई है। मिली जानकारी के अनुसार भोगवतदार नंबर 2 की जमीन तैयार रखा रहीम खां पठान ने वैशाली श्रीकांत उपलेंचवार को इकट्ठा करके हदसे परिवार को बेच दी थी। इसी जमीन को कुछ ही समय में औरंगाबाद की जीएनआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 1.5 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आरोप है कि सौदे में बौद्ध समुदाय के अनपढ़ और गरीब किसान परिवारों के साथ धोखा हुआ है। इस बीच जीएनआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डोंगर गांव में सर्वे नंबर 138 एरिया 4.00 हेक्टेयर जमीन पर बड़े पैमाने पर गिट्टी क्रशर और खदान का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, जिससे हदसे परिवार पूरी तरह से जमीनहीन हो गया है। बताया गया कि इस मानसिक और आर्थिक तनाव के कारण किसान हीरामन हदसे की तबीयत भी खराब हो गई है। इस पूरे मामले में हदसे परिवार ने कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई के लिए सैयद मुदासिर सैयद जमील को रिहाई का ऑफिशियल लेटर दिया है, इसलिए किसानों की तरफ से उन्हें इंसाफ मांगने का हक है और इसी के तहत प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए तहसील ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। इस आंदोलन ने जोर देकर मांग की है कि बेलास्ट क्रशर प्रोजेक्ट को तुरंत बंद किया जाए और बौद्ध समुदाय के पिछड़े वर्ग के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए जिम्मेदार सरकारी और सेमी गवर्नमेंट अधिकारियों और खरीद बिक्री में शामिल संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में नॉन एप्लीकेंट हैं तैयार रखा रहीम खां पठान वैशाली श्रीकांत उपलेंचवार जीएनआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड औरंगाबाद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यवतमाल, सब डिविजनल ऑफिसर महागांव, मंडल ऑफिसर मोरत और तलाठी डोंगर गांव। महागांव तालुका मराठी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की टिप्पणी, डोंगर गांव में बौद्ध समुदाय के किसान परिवार के साथ किया गया ये गलत धोखा बहुत गंभीर है और मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। अनपढ़ और पिछड़े वर्ग के किसानों की जमीन मामूली फीस पर हड़पना और उन्हें करोड़ों रुपए में बेचना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। प्रशासन को इस मामले की निष्पक्ष और तुरंत जाँच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महागांव तालुका मराठी जर्नलिस्ट एसोसिएशन न्याय मिलने तक चल रही इस भूख हड़ताल का पूरा समर्थन करता है और हम पीड़ित किसान परिवार को न्याय दिलाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। रजत कुमार खाड़े, प्रेसिडेंट महागांव तालुका मराठी जर्नलिस्ट एसोसिएशन। मी परवीन कावळे, सामाजिक कार्यकर्ता तथा यवतमाळ सुपर प्रतिनिधी, तालुका प्रतिनिधी। डोंगरगाव येथील दलित कुटुंबावर जो अन्याय झालेला आहे त्या संदर्भात त्यांची जमीन ही एका हडपण्यात आलेली आहे, त्याला भूमिहीन करण्यात आलेला आहे। या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सैयद मुदस्सीर हे दिनांक 27 तारखेपासून इथे तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसले असून त्या उपोषणासंदर्भात शासनाने अद्याप कालपासून आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नसून संबंधित अधिकाऱ्यावर ॲट्रॉसिटी नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाही आणि सदर शेतकऱ्याला त्याची शेतजमीन ही परत मिळावी आणि संबंधितावर गुन्हे दाखल करून उपोषणात जे सैयद मुदस्सीर बसलेले आहेत त्या उपोषणास शांतता करावी हे मी प्रशासनास सांगू इच्छितो। आणि मी रजत कुमार राजाभाऊ खाडे, महागांव तालुका मराठी पत्रकार संघटनेचा अध्यक्ष, दिनांक 27/1/2026 पासून महागांव तहसील कार्यालयासमोर सैयद मुदस्सीर यांचे दलित कुटुंबासाठी त्यांच्या जे जमिनी हडपलेल्या आहे यांच्यासाठी उपोषण सुरू आहे। त्यांच्या आमरण उपोषणासाठी मी व महागांव तालुका मराठी पत्रकार संघटनेच्या वतीने त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे। तसेच प्रशासनाने याच्यावर तात्काळ दखल घेऊन लवकरात लवकर संबंधितावर गुन्हे दाखल करून ज्या दलित कुटुंबाची जी जमीन आहे जी काही कन्स्ट्रक्शन कंपन्यांनी हडपलेली आहे ती त्यांना लवकरात लवकर परत द्यावी अशी या ठिकाणी मी प्रशासनाला विनंती करतो।